नमस्कार, मैं मुस्कान पांडे और आप देख रहे हैं द खबर वाला। चर्चा करेंगे एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर, एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता वाले समिति के प्रस्ताव को नेतृत्व वाले समिति में इलेक्शन को लेकर मार्च 2024 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने अहम भाषणों में इसका जिक्र कई बार किया है। अब नवंबर और दिसंबर में इसके बारे में बिल पास कराई जाएगी। अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार की कोशिशें अपनी जगह है और विपक्ष के सवाल अपनी जगह है। इसमें कोई शक नहीं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कराने में चुनौतियां हैं, लेकिन ऐसी कोई चुनौती नहीं जिसे देश के फायदे के लिए मात नहीं दी जा सकी। खैर, देश अगर इलेक्शन सिस्टम में ये बदलाव होता है तो इसका क्या असर पड़ेगा, चलिए विस्तार में समझते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों को एक साथ कराया जाएगा। भारत के लिए ये कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं है। देश के आजादी के बाद 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए थे। 1962, 1957 और 1952 और 1967 दोनों ही चुनाव एक साथ कराए गए थे, लेकिन राज्य के पुनर्गठन और अन्य कार्यों की वजह से चुनाव अलग अलग होने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से ये ऐलान कर दिया था कि वन नेशन वन इलेक्शन भाजपा के सरकार के लिए एक प्रमुख एजेंडा माना जाता है। खैर, इसे लेकर सरकार की क्या दलीलें हैं, चलिए अब इसके समझते हैं। सरकार समझती है कि इसे जनता को बार बार चुनावी मोड़ से मुक्ति मिलेगी। हर बार चुनाव कराने में अरबों रुपए खर्च होते थे, उसे कम किया जा सकेगा। इसके साथ ही सरकार बार बार चुनावी मोड़ में जाने की बजाय विकास के कार्यों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे पाएगी। अधिकारियों का समय बचेगा और तो और एनर्जी भी बचेगी। इससे सरकारी खजानों पर बोझ कम होगा और आर्थिक विकास में वृद्धि आएगी। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती संविधान और कानून में बदलाव है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी लोकसभा या किसी राज्य के विधानसभा भंग हो जाता है। एक देश के एक चुनाव कैसे कराया जाएगा? एक साथ चुनाव के लिए ज्यादा प्रशासनिक अफसर और सुरक्षा बलों की जरूरतों को पूरा करना भी एक बड़ा चुनौती और एक सवाल है। अपने देश में ईवीएम और वीवीपैट से चुनाव होते हैं। इसकी संख्या भी सीमित है, परंतु लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग होता है तो इसकी संख्या भी पूरी पड़ती है। पर अगर ये एक साथ होंगे तो इनकी संख्या भी बहुत सारी लानी पड़ेगी सरकार को और मशीनों को भी उपलब्ध कराने पड़ेंगे। लेकिन एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होगा तो ज़्यादा मशीन की जरूरत पड़ेगी और ज़्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ेगी और इसको पूरा करना एक बहुत ही बड़ी चुनौती होगा। खैर, ये सारे प्रोसेस नवंबर के आसपास शुरू होंगे जब सत्र शुरू होगा, लेकिन इसे पूरा न्यू पैटर्न को आप क्या देखते हैं, आप क्या समझते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द खबर वाला और ऐसे ही महत्वपूर्ण चर्चाओं और विषयों को जानने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।